इस वीडियो में हम इकाई 5 फसलों की सुरक्षा इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, करा निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का है कीटनाशी एवं कवकनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आ वाला विकल्प सही है, कीटों तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए। इसके बाद खा है शस्य क्रियाओं के अंतर्गत आती है, तो इसमें विकल्प है गर्मी की जुताई, अगेती जुताई, फसल चक्र। शस्य क्रियाओं में ये सभी आती हैं, इसलिए दा वाला विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। फिर गा कह रहा है कुछ कीट अंडों व लार्वा को खा जाते हैं, यह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? इसमें सा वाला विकल्प सही है, जैविक नियंत्रण। फिर घा कह रहा है करौंदे व देसी बबूल के पौधों का प्रयोग करते हैं, इसमें भी सा वाला विकल्प सही है, हरी कटेली झाड़ियों की बाड़ में। फिर इसके बाद ंगा कह रहा है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग होता है, इसमें बा वाला विकल्प सही है, खखड़ी बाड़ में। फिर चा है पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें दा वाला विकल्प सही है, सरपत करौंदा इत्यादि। फिर इसके बाद छा कह रहा है पक्की बाड़ बनाई जाती है, इसमें आ वाला विकल्प सही है, ईंट एवं पत्थरों को सीमेंट में चुनकर। फिर प्रश्न 2, कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ है फसलों की जानवरों से सुरक्षा के जो भी उपाय किए जाते हैं उसे कहते हैं बाड़ लगाना। फिर इसके बाद बा है कटीली झाड़ियों की शाखाओं को काटकर खेतों के किनारे अस्थायी बाड़ के रूप में लगाते हैं। फिर सा है हरी कटीली झाड़ियों की बाड़ में बहुधा करौंदे तथा देसी बबूल के पौधों को कम दूरी पर मेड़ों पर लगाया जाता है। फिर दा कह रहा है खाई बनाकर सुरक्षा, डिच फेंसिंग में खेत के चारों ओर मेड़ों के किनारे 1.5 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर गहरी खाई खोदकर जानवरों के प्रवेश को रोका जाता है। फिर यह है पक्की बाड़ में सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जाता है। फिर रा है कीटों की रोकथाम हेतु कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर ला है कवकनाशी का प्रयोग बीमारियों की रोकथाम हेतु किया जाता है। विद्युत तार की बाड़ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक रुक किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 3, कह रहा है निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। आ है यांत्रिक विधि से नियंत्रण में कीटों को हाथ से बीन कर या जाल से पकड़कर नियंत्रित किया जाता है, ये कथन सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद बा कह रहा हेज फेंसिंग में प्रयुक्त पौधों की बढ़वार को लगातार बढ़ने देना चाहिए, ये कथन गलत है। फिर सा है कटीली झाड़ी में झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगल जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है, ये कथन सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद दा है कटीले तार से बनी बाड़ में ईंट व पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, ये कथन भी गलत है। फिर यह है विद्युत तार की बाड़ एक आधुनिक विधि है, ये कथन सही है। खखड़ी बाड़ को सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, ये कथन भी सही है। हिल्ला है विद्युत तार की बाड़ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है, ये कथन गलत है। फिर इसके बाद वह है रोग व कीटों का नई जगह में प्रवेश से रोकना संगरोधन कहलाता है, ये कथन सत्य है।
फिर सा है अवरोधी प्रजातियां कीट व बीमारी को आकर्षित करती हैं, ये कथन गलत है। खरपतवार नियंत्रण को जैविक नियंत्रण की श्रेणी में रखा जाता है, ये कथन भी गलत है। इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। अब स्तंभ का में दिया है आ, फसलों में कीटों व रोगों को नए क्षेत्र में फैलने से रोकना, तो इसका मिलान डा से करेंगे संगरोधन। फिर बा है फफूद द्वारा दूसरी फफूद को खाना, ये हो जाएगा सा जैविक नियंत्रण। फिर सा है रासायनों का प्रयोग कर कीट व रोग नियंत्रण, इसका मिलान या से करेंगे रासायनिक नियंत्रण। फिर दा है कीटों को प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर पकड़ना, ये हो जाएगा यांत्रिक नियंत्रण। और उसके बाद यह है गर्मी की जुताई, तो इसका मिलान हम आ से करेंगे सस्य क्रिया। फिर प्रश्न 5 कह रहा एक पंक्ति में परिभाषित करें। आ है जैविक नियंत्रण, तो ये हो जाएगा एक कीट का दूसरे कीट को खाना जैविक नियंत्रण कहलाता है। फिर बा है संगरोधन, फसलों में रोगों एवं कीटों को फैलने से रोकना एवं नई जगह प्रवेश ना होने देना। फिर सा है रासायनिक नियंत्रण, रसायनों के प्रयोग से कीट व रोग नियंत्रण। फिर दा है खाई बनाकर सुरक्षा, खेत के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा खाई खोदना। फिर यह है खखड़ी बाड़, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को दीवार की तरह खेत के चारों ओर लगाना। फिर उसके बाद प्रश्न 6 कह रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। आ है खखड़ी का बाढ़ में प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। फिर बा है बबूल जंगल जलेबी आदि झाड़ियों का प्रयोग करते हैं, कटीली झाड़ी लगाना। फिर सा है सरपत करौंदा इत्यादि का प्रयोग किस बाड़ में करते हैं, पौधों की बाड़ लगाना। फिर दा है ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर बनाते हैं, पक्की बाड़। या छोटे भूखंडों के किनारे एवं गृहवाटिका के किनारे लगाते हैं, जालीदार तार। अब प्रश्न 7 कह रहा वर्ग पहेली को हल कीजिए। अब यहाँ संकेत दिया है नंबर 1 फसलों में रोगों एवं कीटों के फैलने से रोकना कहलाता है संगरोधन। फिर दूसरा है पौधों की बाड़ लगाने हेतु किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा सरपत। फिर तीसरा खखड़ी की बाड़ में प्रयोग किया जाता है पत्थर। फिर नंबर 4 रासायनिक नियंत्रण में प्रयोग करते हैं रसायन। नंबर 5 बीज को उपचारित करने की क्रिया को कहते हैं बीज शोधन। इसके बाद नंबर 6 हरी कटीली झाड़ियों में प्रयुक्त पौधा होता है बबूल। अब इन सभी को हम इस वर्ग पहेली में भरेंगे, तो नंबर 1 ये हो जाएगा संगरोधन। फिर इसके बाद नंबर 2 सरपत। फिर इसके बाद नंबर 3 पत्थर। फिर इसके बाद नंबर 4 ये हो जाएगा रसायन। फिर नंबर 5 बीज शोधन और नंबर 6 ये हो जाएगा बबूल। अब प्रश्न 8 कह रहा सामने दिए गए चित्रों को देखकर पहचानें तथा यह किस प्रकार की बाड़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं लिखें। तो आ है इसमें ये कटीली झाड़ी लगाना। फिर खा ये भी कटीली झाड़ी लगाना। फिर गा कटीली झाड़ी लगाना। फिर घा पौधों की बाड़। फिर ङा जालीदार तार की बाड़। फिर इसके बाद चा कटीले तार की बाड़। फिर छा विद्युत तार की बाड़। और जा ये हो जाएगा खखड़ी बाड़। फिर इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा निम्नलिखित चित्रों को देखकर कीटों एवं बीमारियों को नियंत्रित करने की विधियों के सामने लिखिए। तो अब इसमें यहाँ पे ये चित्र दिया गया है सभी,
और इसमें सस्य क्रियाएं, इसमें हो जाएगा चित्र नंबर 10, 4 और 7। फिर जैविक नियंत्रण में हो जाएगा चित्र नंबर 3। फिर यांत्रिक नियंत्रण में हो जाएगा चित्र नंबर 1 और 5। रासायनिक नियंत्रण में हो जाएगा चित्र नंबर 8 और 11। अवरोधी प्रजातियां, इसमें हो जाएगा चित्र नंबर 2।